Hello everyone, this is Archana, Assistant Professor at नेहरू मेमोरियल शिव नारायण दास पीजी कॉलेज बदायूं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 3 जो कि रिलेटेड है आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से। इस यूनिट में हम पार्ट ए ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट बी। पार्ट बी में भी हमने वेरियस टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं और आज की वीडियो में हम पार्ट बी का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपका रिलेटेड है मेटाकॉग्निशन से। मेटाकॉग्निशन सिर्फ और सिर्फ आपके नेट पेपर के लिए ही नहीं बल्कि आप चाहे सीटेट का एग्जाम दे, टेट का एग्जाम दे या कोई भी वेरियस टीचिंग एग्जाम्स देंगे तो ये जो टॉपिक है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, समझिए और जानिए कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है। हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाकॉग्निशन की। तो मेटाकॉग्निशन जो टर्म है वो कहां से आया, किसने कॉइन किया, ये हम जानेंगे। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द टर्म मेटाकॉग्निशन वाज कॉइन्ड बाय जॉन फेवल। तो जो मेटाकॉग्निशन टर्म है वो जॉन फेवल ने कॉइन किया, मतलब जो इजाद किया, जो मेटाकॉग्निशन का टर्म है वो जॉन फेवल थे। ये आपको नाम याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आता है। अब हम बात करते हैं मेटाकॉग्निशन की। मेटाकॉग्निशन की अगर जो हम बात करें तो इसको हम दो टर्म्स में अगर जो ब्रेक करेंगे, पहला क्या है मेटा, दूसरा है आपका कॉग्निशन। तो कॉग्निशन क्या है ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉग्निशन क्या होता है कि वो सारी एक्टिविटीज जो आपके संज्ञान से रिलेटेड होती है, जो आपके माइंड से रिलेटेड होती है, वो क्या होता है, आपका कॉग्निशन होता है। तो वो एक्टिविटीज कौन सी होंगी, जैसे आपका इमेजिनेशन हो गया, थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, मेमोरी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। तो ये जो सारी एक्टिविटीज है, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज आपके कॉग्निशन से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये जो अब कॉग्निशन है, यानी कि अब कॉग्निशन के बियॉन्ड कॉग्निशन, इसीलिए बताते हैं कि जो आपका कॉग्निशन है उसके परा या उसके बियॉन्ड भी जब आप कॉग्निशन जो होता है उसको क्या हम बोलते हैं, मेटा कॉग्निशन बोलते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग, यानी कि जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में भी सोचना क्या होता है, आपका मेटा कॉग्निशन होता है या परा संज्ञान इसको बोलते हैं हिंदी में। तो क्या है परासंज्ञान, कि जो आपकी थिंकिंग है, जो आपके विचार आपके पास आए, उन विचारों के बारे में भी सोचना क्या कहलाता है, आपका मेटाकॉग्निशन कहलाता है। तो मेटाकॉग्निशन टर्म किसने दिया था, जॉन फेवल ने दिया था। अब आप ये भी कह सकते हैं अवेयरनेस अबाउट वंस अवेयरनेस, यानी आप जिस चीज के लिए अवेयर है उस चीज के बारे में भी अवेयर होना, वो क्या होता है, आपका मेटाकॉग्निशन होता है। ठीक है, तो आपको सिंपल एक ये याद रखना है, आप बोल सकते हैं ये आपका की पॉइंट है, थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग इज नोन एज मेटाकॉग्निशन। जैसे कि आपको ये एक इमेज दिख रही होगी यहाँ पे, ये एक बच्चा है, ये क्या कह रहा है, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, आई एम सीइंग, आई एम वंडरिंग, आई एम नोटिसिंग, आई एम फीलिंग। तो ये क्या है, ये सारी चीजें बच्चा क्या कर रहा है, सोच रहा है ना। ये देख रहे हैं माइंड से इसके सारी चीजें निकल रही। तो जब हम इन सारी, ये बच्चा जब इन सारी चीजों के बारे में भी फिर सोचेगा तो वो क्या होता है, आपका मेटा कॉग्निशन होता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, मेटाकॉग्निशन रिफर्स टू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ थॉट और पर्पसफुल थॉटफुलनेस। मीन्स कि जो आपका मेटाकॉग्निशन होगा, जो भी आप सोचेंगे, है ना, जो भी आप एनालाइज करेंगे वो पर्पसफुल थॉट होना चाहिए। ठीक है, देन है आपका मेटाकॉग्निशन रिफर्स टू नॉलेज, अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ वंस ओन थिंकिंग एंड लर्निंग। मतलब कि मेटाकॉग्निशन क्या है, नॉलेज है, ज्ञान है, आपका अवेयरनेस है, आप कितना चीजों को लेके सचेत हैं, आप अपनी थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं, आप कैसे सीखते हैं, ये सारी चीजें क्या मेटाकॉग्निशन के अंदर आती हैं। तो ये की पॉइंट्स आपको याद रखने, मेटाकॉग्निशन रिफर्स टू नॉलेज, अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ वंस थिंकिंग एंड लर्निंग। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका मेटाकॉग्निशन हुआ। देन आपका पॉइंट है
मेटाकॉग्निशन इज अ फॉर्म ऑफ कॉग्निशन, अ हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस। हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस क्या है, इसको हम बोलते हैं HOT, हॉट। हॉट का मतलब क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है। अब हायर ऑर्डर थिंकिंग में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग आ गया, ठीक है, आपका डिस्कशन आ गया, थिंकिंग आ गया। तो ये सारी जो आपकी थिंकिंग होती हैं, जैसे कि आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये सारी जो टाइप की थिंकिंग्स होती हैं, ये हॉट के अंदर या हायर ऑर्डर थिंकिंग के अंदर आती हैं। तो जो मेटाकॉग्निशन है आपका, ये एक हायर ऑर्डर थिंकिंग का फॉर्म है। इज दैट क्लियर? देन है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी सिंपली डिस्क्राइब्ड एज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। आप कह सकते हैं मेटाकॉग्निशन क्या है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग और नोइंग अबाउट नोइंग, यानी जब आप जो आप सोच रहे हैं उसको भी सोचना क्या है, मेटाकॉग्निशन है। जो आप जानते हैं उसके बारे में दोबारा जानना या वो भी क्या है, आपका मेटाकॉग्निशन है। ठीक है, और कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, ये भी क्या है, आपका मेटाकॉग्निशन के अंदर आता है। तो ये जो आपका पॉइंट है, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जो है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, तब भी हम मेटाकॉग्निशन की बात कर रहे हैं। नोइंग अबाउट नोइंग की बात करते हैं, तब भी हम मेटाकॉग्निशन की बात करते हैं। और कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन की बात करते हैं, तब भी हम मेटाकॉग्निशन की ही बात कर रहे होते हैं। ठीक। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने नेट का एग्जाम दिया और आप नेट का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, तो अब जो आप नेट का एग्जाम पास नहीं कर पाए, उसके पीछे क्या रीजंस थे, कि ऐसी क्या आपसे गलतियां हुई कि आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, अब क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि आप आगे आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए, किस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई। आप इस स्ट्रेटेजी के बारे में भी जब आप दोबारा सोचेंगे, थिंक करेंगे या जानेंगे या कॉग्निशन करेंगे, आप अपने संज्ञान का यूज करके जो भी चीजें करेंगे, जब आप दोबारा रीथिंक करेंगे उन सारी चीजों को, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका मेटाकॉग्निशन के अंदर आ जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जो आपने सोचा है उसको आप बार बार सोचिए। हम क्या कहते हैं, एक काम को, जो आप काम करने जा रहे हैं, आपने सोच लिया कि हमें ये काम करना है, लेकिन उस काम को फिर से सोचिए ताकि आपसे आगे कोई गलतियां ना हो। ठीक है, तो वो आपका जो चीज है या कॉन्सेप्ट है, वो आपका मेटाकॉग्निशन के अंदर ही आता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मेटाकॉग्निशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज एक्विजिशन, सोशल कॉग्निशन, अटेंशन, सेल्फ कंट्रोल, मेमोरी, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, राइटिंग प्रॉब्लम, सॉल्विंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये आपकी डेफिनेशन है जो कि कूपर ने दी थी 1999 में। इन्होंने ये बताया कि जो आपका मेटाकॉग्निशन है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में, यानी कि जो आपका संप्रेषण है, उसमें क्या, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, यानी कि जो आप चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, जो रीड कर रहे हैं उसमें। दूसरा लैंग्वेज एक्विजिशन में, आप भाषा कैसे सीखते हैं, है ना, भाषा को आप कैसे एक्वायर कर रहे हैं, वो भी आपका एक मेटाकॉग्निशन के अंदर ही आता है। दूसरा सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन क्या है, सामाजिक संज्ञान, है ना, ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका मेटाकॉग्निशन के अंदर ही आता है। देन अटेंशन, आप जो चीज काम करने जा रहे हैं, आप उसको कितना अटेंटिवली करते हैं, वो। सेल्फ कंट्रोल, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे ऊपर बात की थी, कंट्रोल ऑफ वंस ओन थिंकिंग, यानी जो भी आप थिंक कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि आपको अपने ऊपर भी सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ये भी एक मेटाकॉग्निशन का पार्ट है। दूसरा मेमोरी, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, जब आप कोई काम करते हैं तो आप अपने आप को भी इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मुझे ये काम इस तरीके से करना चाहिए, मुझे ये काम इस तरीके से करना है, तो सेल्फ इंस्ट्रक्शन हो गया, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, मेटाकॉग्निशन कहलाती हैं। या मेटाकॉग्निशन एक जो सारे टर्म्स जो हमने पॉइंट्स पढ़े, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मेटाकॉग्निशन। तो ये डेफिनेशन किसने दी है, कूपर ने दी है। तो आई होप आपको मेटाकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको बात ये याद रखनी है, जब आप थिंकिंग अबाउट थिंकिंग करते हैं, ठीक है, या
थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग, यानी कि जो आप सोच रहे हैं आप उसके बारे में दोबारा सोचिए, है ना। जो आप अवेयर हैं अपनी जो जिस चीज के लिए आप अवेयर हैं उसको भी आप दोबारा देखिए या समझिए। तो ये क्या होता है, मेटाकॉग्निशन होता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो पहला क्या है, इट इज अ हायर ऑर्डर थिंकिंग, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया। जो आपका मेटाकॉग्निशन है ये हायर ऑर्डर थिंकिंग के अंदर आता है, which involves active control over cognitive process and engaged in learning, जो कि एक एक्टिव रोल प्ले करता है, यानी कि जो हम सोच रहे हैं वो जो सोचते हैं उसमें एक सक्रिय रोल प्ले करता है, और हम कैसे सीख रहे हैं इन सब चीजों को मेटाकॉग्निशन कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होती है। देन है आपका इट इन्वॉल्व्स अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन ऑफ वंस ओन लर्निंग प्रोसेस। जो चीजें हमने पीछे डिस्कस करी वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। क्या है कि मेटाकॉग्निशन इन्वॉल्व करता है अवेयरनेस, यानी कि आप कितना चीजों को लेके सचेत हैं, कितना अवेयर हैं, और आप अपने आप को, आप अपनी थिंकिंग को या आप अपनी लर्निंग को कैसे सेल्फ रेगुलेट करते हो या उसको सेल्फ मॉनिटर कैसे करते, आप उसको सेल्फ रिफ्लेक्शन कैसे कर रहे हो कि जो चीज आपने कर ली अब आप उस पर दोबारा विचार कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, मेटाकॉग्निशन के अंदर आती हैं, या हम कह सकते हैं कि ये मेटाकॉग्निशन की विशेषताएं हैं। देन है इट इन्वॉल्व्स नोइंग हाउ टू लर्न, यानी मेटाकॉग्निशन ये बताता है कि हमें चीजों को कैसे सीखना है या कैसे लर्न करना है। देन है इट इज कंसर्न्ड विद सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो कि हमने अभी बात की, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे कंसर्न करता है, यानी कि आपने कोई काम किया है, आप उस काम में दोबारा उसको जब आप चेक करते हैं, दोबारा रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो काम आपने किया है वो सही है या नहीं सही है, वो क्या होता है, आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है। देन आपका सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपने सोचा है, आप उसकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। एंड इनिशिएटिव एज वेल एज गोल सेटिंग एंड मैनेजमेंट, यानी जो आप काम करने जा रहे हैं, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी अवेयरनेस है या सेल्फ रिफ्लेक्शन है या सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, ये भी किसके अंदर आता है, आपका मेटाकॉग्निशन के अंदर आता है। देन है इट इन्वॉल्व्स एक्टिव कंट्रोल ओवर द कॉग्निटिव प्रोसेस यूज इन लर्निंग सिचुएशंस, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया। ये एक एक्टिव कंट्रोल करता है हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस पे, यानी कि कॉग्निशन में क्या क्या चीजें आती है ऑलरेडी हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया। तो उन सारी जो एक्टिविटी, जैसे जो आपकी मेमोरी हो गई या प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, है ना, तो ये सारी चीजों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको रेगुलेट करना है, कैसे मॉनिटर करना है, ये सारा काम हमारा मेटा कॉग्निशन करता है। इसीलिए मेटा कॉग्निशन को हायर ऑर्डर थिंकिंग के अंदर रखा जाता है। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई होंगी। अब हम बात कर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ को। यहाँ पे एक इस स्लाइड में जो मैंने इमेज दी है ये मेटाकॉग्निशन की साइकिल है। मेटाकॉग्निशन की साइकिल में सबसे पहले बात आती है कि एसेस द टास्क, यानी कि जो आपको काम मिला है पहले आप उसको एसेस करिए, आप उसको देखिए। अब आपने टास्क को समझ लिया, टास्क को समझने के बाद आप इवेल्युएट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आपको इसको इवेल्युएट करना है, उसका मूल्यांकन करना है। सपोज आपकी जो स्ट्रेंथ है आपने एक तरफ लिख लिया, जो आपकी वीकनेस है आपने उसको एक तरफ लिख लिया। अब इस पे काम कैसे करना है आपको ये सोचना पड़ेगा। अब आपने इवेल्युएट कर ली अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, उसके बाद आप प्लान अप्रोच, यानी कि आप अप्रोच को क्या करते हैं, प्लान करते हैं। आपने अप्रोच को प्लान कर लिया कि अब काम कैसे करना है। उसके बाद क्या करेंगे, आपने स्ट्रेटेजी बनाई। स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आपने काम किया, काम करने के बाद जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है आप उस पर क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, दोबारा देखेंगे कि जो काम आपने किया है वो सही किया है या नहीं किया है, क्या उसमें कोई कमियां हैं, क्या उसमें कोई सुधार हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, सोचेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे उस पर। तो ये क्या है, आपकी मेटाकॉग्निशन की साइकिल है। पहली क्या है आपकी, पहली साइकिल आपकी क्या है, पहला पॉइंट आपका क्या है, एसेस द टास्क, आपने टास्क को एसेस कर लिया, फिर इवेल्युएट स्ट्रेटजीज एंड वीकनेस, देन प्लान द अप्रोच, अप्लाई स्ट्रेटजीज एंड अप्रोच। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। इज दैट क्लियर। अब इधर बात कर रहे हैं हम
मेटाकॉग्निशन की। तो ये जो आपका ब्रेन है, ये कॉग्निशन आप कह लीजिए, कॉग्निशन हो गया आपका। अब इसमें क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं, चीजों को हमने प्लान किया कि हमें कैसे काम करना है। उसके बाद हम मॉनिटर करते हैं, यानी कि मॉनिटर करने का क्या मतलब है कि आपने चेक किया काम को। ये जो भी आप प्लान कर रहे हैं या जो भी आपको टास्क मिला है, उस टास्क को प्लान करने के बाद आप उस पर चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं उसके उस पे। उसके बाद आप क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। तो आपको ये टर्म्स भी याद रखने हैं कि हम मेटाकॉग्निशन में प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जानते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, सेल्फ रेगुलेट करते हैं, सेल्फ मॉनिटर करते हैं। तो ये सारे की टर्म्स हैं जो कि रिलेटेड हैं आपके मेटाकॉग्निशन से। तो आई होप आपको मेटाकॉग्निशन की साइकिल समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कंपोनेंट्स ऑफ मेटाकॉग्निशन। तो जो आपके कंपोनेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला कंपोनेंट है मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस। मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस का मतलब ये है, इट इज व्हाट इंडिविजुअल्स नो अबाउट देमसेल्फ। मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस का मतलब ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअल अपने बारे में क्या जानता है। वो किसके अंदर आएगा, मेटाकॉग्निशन, मेटा अवेयरनेस के अंदर आएगा कि आप अपने बारे में कितना अवेयर हैं। जो आपका मेटाकॉग्निशन है, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपका कॉग्निशन है, आप उसके बारे में कितना अवेयर है, वो किसके अंदर आएगा, आपका मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस के अंदर आएगा। नेक्स्ट है आपका मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन। मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन का मतलब है स्टूडेंट्स मस्ट हैव एन अवेयरनेस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड सेट गोल्स फॉर देमसेल्फ अबाउट वेयर दे वांट टू गो विद देयर नॉलेज। यानी यहाँ पे रेगुलेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट होगा या जो लर्नर होगा, वो अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को क्या करता है, पहचानता है या उसको जानने की कोशिश करता है, और उसको अपनी नॉलेज को, अपनी लर्निंग को किस डायरेक्शन में ले जाना है उस पर बात की जाती है। तो ये क्या होता है, आपका मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन होता है। देन आपका मेटाकॉग्निटिव एक्सपीरियंस। मेटाकॉग्निटिव एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, ऑन गोइंग कॉग्निटिव एंड अवेयर। यानी जिस समय पे आप, जो आपके कॉग्निशन में जो चीजें चल रही हैं, उसको जो भी है उससे जो भी आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उन एक्सपीरियंसेस को भी सोचना, समझना, वो क्या होता है, आपका मेटाकॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो कंपोनेंट्स में क्या है, आपको एक कंपोनेंट याद रखना है। पहला है मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस, दूसरा है मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन, तीसरा है आपका मेटाकॉग्निटिव एक्सपीरियंस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है आपका मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज फॉर लर्निंग सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, अवेयरनेस। पहली स्ट्रेटेजी ये है कि आपको हमेशा अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है आपका प्लानिंग। आप प्लान करिए, मॉनिटर करिए और उस पर रिफ्लेक्शन करिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था नेट के एग्जाम का। आप अवेयर कितना है कि नेट के एग्जाम का सिलेबस क्या है, नेट का पैटर्न क्या है, कैसे एग्जाम आते हैं या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन मोड आता है या फैक्चुअल मोड आता है या मेमोरी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आप कितना अवेयर हैं। ठीक है, सपोज है ना, कि सपोज आप अवेयर हैं, आपने इस चीज पता कर ली, उसके बाद आप प्लानिंग करोगे कि अब हमें कैसे पढ़ना है जिससे हम नेट का एग्जाम पास कर सके। तो ये क्या क्या कर लिया, आपने प्लानिंग कर ली। प्लानिंग करने के बाद आपने मॉनिटर किया, यानी कि जो आपने प्लानिंग की है वो प्लानिंग सही है या नहीं सही है, या उसमें कोई चेंजेस करने हैं। आपने चीजों को क्या कर लिया, मॉनिटर कर लिया। मॉनिटर करने के बाद आप क्या करोगे, उस पर रिफ्लेक्शन डालोगे। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है कि जितनी चीजें आपने की, आप कितना अवेयर हैं, आपने कैसे प्लानिंग की, आपने कैसे मॉनिटर किया, इन सारी चीजों के बारे में देखना, समझना कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो क्या होता है, आपका रिफ्लेक्शन होता है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजीज है मेटाकॉग्निशन की। तो पहली है अवेयरनेस, प्लानिंग, मॉनिटर एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग इज नोन एज मेटाकॉग्निशन। तो आई होप आपको स्ट्रेटेजीज फॉर लर्निंग समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको इस टॉपिक से ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये था आपका मेटाकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, स्ट्रेटेजीज हमने डिस्कस की, कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए, मेटाकॉग्निशन की साइकिल डिस्कस की, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाकॉग्निशन या जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे।
कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो इसी के साथ जो आपका यूनिट 3 का पार्ट बी है वो कंप्लीट हो गया है। तो पार्ट ए और पार्ट बी, अगर जो भी आपने उन लेक्चर्स को ना देखा हो तो उन लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि आपको मैंने हर एक की पॉइंट के साथ बताया हुआ है जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सी के साथ। तब तक आप प्रीवियस वीडियोस देखते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, जिससे आने वाले एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। थैंक यू।